आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको भरत महिमा नामक पाठ से दूसरा पद पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और अपनी कॉपी में लिखें। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ा करें। जितनी बार आप वीडियो सुनोगे उतना ही अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। इसलिए वीडियो को 2-3-4 बार हमेशा सुना करें। पहले सुने, फिर समझें, फिर लिखें, जिससे कि आपको ये कंठस्थ याद हो जाए। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूं भरत महिमा का दूसरा श्लोक। ये दोहा और चौपाई में लिखा गया है। जो भरत महिमा है दोहा और चौपाई में लिखी। तो ध्यान को बस देखते रहें और बस मेरे साथ साथ पढ़ते चले। तेहि बासर बसी पिरताहि चले सुमृत रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। तेहि बासर बसी पिरताहि, कहा उस दिन वे वहीं रुके। उस दिन वे उन्हीं गांव वालों के बीच में रुके, जो गांव वाले जहाँ चर्चा हो रही थी, देखकर लोग प्रसन्न हो रहे थे, आज आश्चर्य मान रहे थे। उस दिन वहीं रुके, चले सुमृतनाथ, और फिर भगवान श्री राम का नाम लेकर स्मरण कर और राम के दर्शनों के लालसा लेकर भरत सारे समाज के साथ आगे की ओर चल दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उस दिन वे वहीं रुके और फिर प्रातः ही भगवान श्री राम का स्मरण करके और भगवान से दर्शनों की लालसा लेकर भरत सारे समाज के साथ आगे की ओर बढ़ चले। मंगल सगन हो सब काहू, फरके सुगत बिलोचन बाहु, भरत सहित सब समाज उछाऊ, मिलई राम मिट दुख दाऊ। करत मनोहत जस जय जाके, जाई स्नेह सुरा सब छाके, स्थिल अंग पग मग डय डोलई, बेहबल बिशन प्रेम बस बोलई। राम सखा ते समय दिखावा, शैल शिरोमन सहज सुआवा, जासु समीप पै तीरा, सिय समित दोहि बस वीरा। देखी करे सब दंड प्रणामा, कही राम जैन की रामा, प्रेम मगन अजरा समाज, फिर जनत रघुराज। मंगल सगन हो सब काहू, फरक सुखद बिलोचन बाहू। चारों ओर मंगलकारी ही मंगलकारी हो रहा था। स्त्रियों की बायां आंख और बाईं भुजा फड़क रही थी और पुरुषों की दाईं आंख और दाईं भुजा फड़क रही थी, जो कुछ अच्छा होने का संकेत था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो रास्ते में चल पड़े आगे की ओर, तो चारों मंगलकारी ही दृश्य दिखाई दे रहा था। सब अच्छे विचार सोच रहे थे। स्त्रियों की बाईं आंख और बाईं भुजा फड़क रही थी और पुरुषों की दाईं आंख और दाईं भुजा फड़क रही थी, जो इस कुछ शुभ होने का संकेत था। भरत सहित समाज उछाऊ, मिलई राम दाऊ, कहा भरत सहित सारा समाज उत्साह में था। भरत सहित सारा समाज उत्साह में था। मिलई राम दाऊ, कहा और अब भगवान श्री राम, ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम शीघ्र मिल जाएंगे और सबके दुख दूर हो जाएंगे। भगवान श्री राम शीघ्र मिलेंगे और सबके दुख दूर हो जाएंगे। करत मनोरथ जिस जाके, जाही स्नेह सुरा सब छाके, का सब इसके मन में जैसी बात है सोच रहा था। सब अपने अपने मन की सोच रहे थे और ऐसा लगता है कि जैसे सभी ने, सारे समाज ने या सारे अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम की भक्ति रूपी मदिरा का रसपान छक्के कर लिया हो, अर्थात पेट भर के कर लिया हो। भगवान श्री राम की भक्ति रूपी मदिरा का सेवन छक्कर कर लिया हो। स्थिल अंग पग मोही बिलही वचन रही, कहा और जिस प्रकार मदिरा का सेवन पान किए हुए व्यक्ति के पैर रास्ते में इधर से उधर पड़ते हैं, वैसे ही उनके कदम रास्ते में इधर इधर पड़ रहे थे। बिहेवियरेशन केवल भगवान श्री राम के प्रेम के कारण कुछ बोल पा रहे थे, भगवान श्री राम की भक्ति के कारण कुछ बोल पा रहे थे। राम सखा ते समय दिखावा, कहा उस समय भगवान राम के मित्र निषाद राज ने शैल शिरोमन सहज सुआ, उस सुंदर पर्वत को दिखा जिसके उसी समय राम के मित्र, राम सखा में राम के मित्र निषाद राज ने उस सुंदर पर्वत को दिखाया और बताया। जासू समीप से तेरा, कहा इस जो पहाड़ है इसके समीप एक नदी बहती है। से समीप जिसमें जिस नदी के किनारे पर सीता समेत दोनों भाई रहते। वीरा माने भाई हैं।
देखी कर सब दंड प्रणाम, और सब ने उस पर्वत को देखकर दंडवत प्रणाम किया। कही जन जय प्रणाम, और कहा, और सब भगवान श्री राम की और सीता जी की जय जयकार करने लगे। प्रेम मगन अस साहब समाजू, फिर जने मृद राजू का आज सारा समाज प्रेम में मगन था। भरत सहित सारा समाज प्रेम में मगन था। जनु फिर अवध चले, और फिर अवध के राजा राम से मिलने के लिए आगे की तरफ चल पड़े। भरत प्रेम ते ही समय, जस तही कस गई ना शेषु, कभी अगम भ्रम सुख, अहम मम मलिन जनेसु। भरत सहित, भरत का जो प्रेम था उस समय का, भरत का जो उस समय का प्रेम था, उसका वर्णन तो कोई नहीं कर सकता। कहा भरत का जो उस समय का भगवान श्री राम के प्रति प्रेम था, भरत का जो उस समय की भगवान श्री राम के प्रति भक्ति थी, वो उसका तो वर्णन 5 मुख वाला शेषनाग और 4 मुख वाले ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भरत जी का भगवान श्री राम की भक्ति की जो भक्ति थी उस समय की, उसका वर्णन तो 5 मुख वाला शेषनाग और 4 मुख वाले ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। तो फिर मैं 1 मुख वाला कैसे या मलिन मुख वाला कैसे उसका वर्णन कर सकता हूं। सकल सने स्थिल रघुबर के गए, दो ही कुछ दिन डर के। कहा सारे सभी समाज, भरत से ही सारा समाज भगवान की भक्ति के कारण, भगवान श्री राम की भक्ति के कारण उनका शरीर स्थिर पड़ गया था, शरीर स्थिर पड़ गया था, और शाम होने तक 2 ही कोस चल पाए थे। शाम होने तक, डर के मारे ढलने तक, शाम ढलने तक 2 ही कोस चल पाए थे। जल थल देख बसई निसी पीते। कहा जल और थल की उचित व्यवस्था देकर उस रात में उन्होंने वहीं बिताई। जल और थल की उचित व्यवस्था देखकर उस दिन रात उन्होंने वहीं बिताई। कि न गमन को पीते, और फिर भगवान श्री राम से मिलने के लिए आगे की ओर चल पड़े, गवन में चल पड़े। वह राम अज रजनी अब शेषा, और उधर राम, रजनी मानी रात की अब शेष रहते हुए उधर श्री राम रात्रि शेष रहते हुए जागे सिया सपना देखा, और सीता जी ने भी एक बुरा सपना देखा, उनकी भी आंखें खुल गई। और भगवान श्री राम से कहती हैं, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ योग तपन पाए। कहा कि हे नाथ, सीता जी माता सीता भरत श्री राम से कह रहे हैं कि हे नाथ, मैंने जो सपना देखा है उसमें भरत सारे समाज के साथ आए हैं, और कहा उनका तन वियोग के कारण तप रहा है, उनका शरीर वियोग रूपी अग्नि में तप रहा है। सकल मन में दीन दुखारे, और कहा उनके चेहरे पर मलिनता है और वो दुखी दिखाई दे रहे हैं। देखिए शासन, और कहा मैंने सासू माताओं को भी, सभी सासू माताओं को ऐसे वस्त्रों में नहीं देखा, अर्थात मैंने उन्हें विधवा के वस्त्रों में देखा है, अर्थात सफेद साड़ी में देखा है। सुन सिय सीप जलन भर रोचन भेज रोचन। कहा सीता जी के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। सीता जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, वैसे से, और वे सोच में पड़ गए, और वे भयंकर सोच में पड़ गए। लखन सपनी है नीक ना होई, कठिन कुछ आए सुने जो कोई। कहा लक्ष्मण, ये जो सपना है, क्योंकि प्रातः काल का सपना है, रात्रि के चौथे पहर का सपना है, और उस समय का देखा हुआ सपना ठीक होता है, अर्थात जो माता सीता ने, जो सीता जी ने वो देखा है, वो सपना, एक सपना ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ बुरी बात सुनने को अवश्य मिलने वाली है। अस कही बंधु समेत नहाने पूजी पुराई सन्मान। इसके बाद दोनों भाई नहाने के लिए गंगा नदी में चले गए, उन्होंने स्नान किया, और स्नान करके उन्होंने भगवान शिव और साधु के पूजा की। भगवान शिव और साधु का सम्मान किया। भगवान शिव की पूजा की और साधु का सम्मान किया। एक बार दोबारा देख ले, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। सकल इसने से कहा, भगवान राम की भक्ति में सबका शरीर स्थिर पड़ गया था, और शाम होने तक 2 ही कोस चल पाए थे। जल थल देख बसी थी, कहन कीन गवेन ऊपर ही थे, और कहा जल और थल की उसी वजह से देखकर उस रात वहीं रुके, और फिर प्रातः होते ही वो आगे को चल पड़े।
हूँ राम अर्जुन अवशेषा। उधर रात्रि रहते हुए भगवान श्री राम की आंखें खुल गई, जागे सिए सपने देखा, और सीता जी की भी बुरा सपने देखने के कारण आंखें खुल गई। सहित समय भरतु जन आए नाथ भी हो। तो सीता जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे नाथ, भरत सारे समाज के साथ यहाँ आए हैं और उनका शरीर वियोग की अग्नि में तप रहा है। सकल मलिन दुखारी, और कहा उनके शरीर चेहरे पर मलिनता है और मन दुखी है। देखी सासु नारी, और कहा उन्होंने कहा कि मैंने सासू माताओं को आज तक ऐसे वस्त्रों में नहीं देखा है, अर्थात उन्हें मैंने विधवा के वस्त्रों में देखा है। सुनिश्चय सपन से निर्लोचन, सुनिश्चय सपन भरे जल लोचन। कहा सीता जी के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। सीता जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ गए और भय सोच बस और कहा, और वे सोच में डूब गए, और वे सोच में डूब गए। लखन सपन यह नीक ना हुई, कटनी कुछ आई सुने कोई। कहा लक्ष्मण ये सपना ठीक नहीं है, ये लक्ष्मण ये सपना ठीक है, ये प्रातः काल का सपना है, और प्रातः काल का सपना हमें सत्य होता है। कठिन कुछ आई सुने, कहा कुछ ना कुछ कठिन बात सुनने को अवश्य मिलने वाली है। अस्कही बंधु समित नहाने पुजी पुरारी। कहा इसके बाद दोनों भाई स्नान करने के लिए मंदाकिनी नदी में गई या गंगा नदी में गई, और वहां भगवान शिव की पूजा करने के बाद उन्होंने साधुओं की सेवा की। ये आज मैंने आपको 2 पद पढ़ाए हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप कंजूसी कर रहे हैं, ध्यान दें, जरूर पढ़ा करें। इतना अधिक पढ़ोगे उतना ही आप अच्छे नंबर लाओगे। तो मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए पद्यांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।